अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेनी सीज़न में कुछ प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं। तो इस रेनी सीज़न में आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। ये है एरोकेरिया का प्लांट, जिसको क्रिसमस प्लांट भी कहा जाता है। देखने में ये प्लांट बहुत खूबसूरत होता है। थोड़े थोड़े इसके लीव्स पॉइंटेड होते हैं, हाथ लगाने में बहुत मज़ा आता है और ये प्लांट गार्डन की समझिए लुक को बिल्कुल चेंज कर देता है। जैसे जैसे ग्रो करता जाता है गार्डन में एक बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। ये प्लांट अक्सर हम नर्सरी से लाते हैं, कभी बड़े पॉट में लगा होता है, कभी छोटे पॉट में लगा होता है। और मैंने जो ये प्लांट लिया था काफ़ी महीने पहले, मेरा ख्याल है साल तो हो गया होगा, मैंने लिया था और बहुत स्लोली स्लोली ये ग्रो करता हुआ अब इतना बड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग प्लांट है और साला साल ये हमारे घरों में पॉट में लगा रहता है। जब काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी लेगी लेगी सा हो जाता है, तो फिर निकाल के हम इसको ज़मीन पर लगा दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इसलिए कि बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत जगह भी ये घेरता है। अच्छा, ये प्लांट जो है वो शेड लविंग प्लांट है। थोड़ा सा आप अगर वैसे मैं बताऊँ आपको इस लिहाज से कि जब पॉट में लगाते हैं तो हम इसको हाफ घंटे की, मेरे यहाँ तो ये पीछे रखा रहता है, आपने अक्सर देखा होगा, और हाफ आवर की डायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती है तो उसमें भी ये देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। वैसे दिन में 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको अगर मिल जाती है और उसके बाद ब्राइट इनडायरेक्ट मिलती रहे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है। लेकिन ज़मीन पर जब हम लगाते हैं तो ज़ाहिर बात है ऐसी जगह लगा देते हैं जो जहाँ पर धूप भी आती है, तो वो ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब काफ़ी ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, काफ़ी डार्क ग्रीन। लेकिन इस वक्त देखिए ये हल्का हल्का सा लाइट और डार्क ग्रीन कॉम्बिनेशन में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इतनी डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए पॉट में लगा जब लगाते हैं तो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, दूसरी बात ये इनके इस वैसे तो हम इसको कॉरिडोर में भी रख सकते हैं, अपने घर में जो हमारे कॉरिडोर्स हैं उसमें आप रख दीजिए, लेकिन ऐसी जगह ज़रूर रखिए जहाँ पर थोड़ी देखिए इसको ब्राइट, यानी इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट कम से कम 2 से 3 घंटे की तो ज़रूर मिले। मतलब बहुत शेडी एरिया में रखेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इसको बहुत ज़रूरत नहीं होती है डायरेक्ट सनलाइट की, तो हम इसको जो है वो वाटरिंग उसी लिहाज से देख के देंगे। सर गर्मियों में आप इसके अंदर शावरिंग कर दीजिए, इसको बहुत पसंद होता है ह्यूमिड जो होता है एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा उसमें नमी भी हो, इसीलिए जब बहुत सारे प्लांट्स का दरमियान रखते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ये जो है प्लांट इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत, ऐसा मतलब समझिए कि ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। आप पानी इसको ऐसा दीजिए कि हल्की हल्की सी इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे। ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये पूरी स्टेम जो होती है ना इसकी ओवर वाटरिंग, मेरा एक पहले जो शुरू में जब मैंने प्लांट लिया था तो मेरा एक प्लांट इसी तरह ख़राब हुआ कि इसकी पूरी ओवर वाटरिंग कर दी, मुझे तो आइडिया नहीं था, तो ये पूरी एक ब्रांच इसकी येलो हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ समझ में नहीं आया तो वो प्लांट नहीं बच सका। लेकिन और पूरी ब्रांच उसकी जल हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है, जो कि रूट्स जो है रॉट हो जाती हैं। लेकिन जब कम पानी हम देते हैं तो इसकी जो ये जो तमाम है ना लीव छोटे छोटे जो है ये जो है ना येलो होने लग जाते हैं, कुछ ब्राउन होने लग जाते हैं। बस समझ जाइए कि आपने पानी कम डाला है, तो ये ज़्यादा और कम पानी में ये आपको फ़र्क पता चल जाएगा। बस फिर आप इसको उसी लिहाज से कीजिए। अच्छा, लेकिन अगर ये जब पूरी जैसे ब्रांच सूख गई, मैंने यहाँ से कट कर दिया या हम लीव सूख जाए कट कर दे, तो दोबारा से वहाँ ब्रांच या लीव नहीं निकलता। वरना ऐसा होता है ना कि हम कट कर दिया तो वहाँ से ब्रांचेज निकल आती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है, लिहाजा फिर वो बड़ा ख़राब सा लगता है। तो बेहतर लिहाजा इस लिहाज से इसको ख्याल रखिए कि ना ओवर वाटरिंग कीजिए ना कम कीजिए, हल्का हल्का सा अपने प्लांट को मॉइस्ट रखिए। इसके पर शावरिंग कर दीजिए गर्मी में, तो ये बहुत सुबह के टाइम कर दीजिएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, शाम तक ये बहुत फ्रेश रहेगा। फिर शाम को फिर कर दीजिए, थोड़ा सा सुबह कर दीजिए। तो पानी इसको थोड़ा सा ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन इस लिहाज से ओवर वाटरिंग जो है वो पसंद नहीं होती है। जब ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती है तो हम इसकी सॉइल भी बहुत अच्छी बनाते हैं, अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं, जिसके अंदर हम सैंड ले लेते हैं, गार्डन सॉइल ले लेते हैं और कॉम्पोस्ट ले लीजिए, गोबर की खाद ले लीजिए, अच्छी रिच सॉइल बनाइए। 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन रखिए उसके अंदर, ठीक है। ये आप उसके साथ कीजिए ताकि पानी ना खड़ा रहे और ना ये प्लांट ख़राब हो। अच्छा, इसके अलावा आप समझिए कि प्रोपेगेशन की अगर हम बात करें ना तो इसको सीड से बहुत ईजिली ग्रो कर लिया जाता है। स्टेम से इसके या लीव से इसको ग्रो करना है, जैसे कि हम यहाँ से ग्रो करते हैं ना, यहाँ से काट के ग्रो कर लें, यहाँ इसकी लीव्स ले लें, इसको ग्रो कर लें, तो इससे तो वो ये ग्रो नहीं होता। ये सीड से बहुत अच्छा ग्रो होता है, इस लिहाज से उसको सीड से ग्रो कीजिए और वरना फिर नर्सरी से इसका प्लांट ले आइए और फिर आप इसको लगा लीजिए। अच्छा, ये इसको पिंचिंग विंचिंग या कटिंग या प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हम अक्सर प्लांट कहते हैं ना ऊपर से कट कर दीजिए 2 ब्रांचेज निकल आएंगी, इसके साथ ऐसा नहीं होता है। ये फिर ग्रोथ नहीं कर पाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। लिहाजा इसको आपने ऐसे रखना है कि ये बस
बढ़ता रहेगा आराम से। आप इसको कटिंग वटिंग मत कीजिए, तो खुद ही बढ़ता रहेगा। और ये भी नहीं होता कि हमने यहाँ से काट दिया तो नई ब्रांच निकल आएगी, ऐसा भी नहीं होगा। लिहाजा आपने इसको ऐसे करना है। अच्छा, पॉट की बताओ, छोटा प्लांट हो ना तो आप छोटे पॉट में लगाइए, बड़ा प्लांट हो तो आप बड़े पॉट में लगाइए। आहिस्ता आहिस्ता इसको चेंज कीजिए। अभी देखिए मेरा इतना प्लांट है, अभी मैं इसको नहीं निकालूंगी, थोड़े से बाद इसकी रूट्स मुझे लगेंगे कि बहुत ज़्यादा फैल गई है तो मैं इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब बड़े पॉट में आप इसको शिफ्ट कीजिए तो उसकी रूट्स को बिल्कुल डैमेज नहीं करना है, क्योंकि अगर एक दफ़ा इसकी रूट सिस्टम को, अगर आपने जो इसकी रूट्स होती है ना ऐसे गुच्छों गुच्छों में ऐसे बनती चली जाती हैं, अगर वो टूट गई ना तो फिर आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। लिहाजा आपने बहुत एहतियात से इसको निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है। ठीक है, ये बात याद रखिए। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। जल्दी जल्दी ग्रो आपको उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये पॉट्स में ही साला साल आपके घर में ग्रो करता रहेगा। और फिर बात की बात में देखी जाएगी कि कितना बड़ा होता है और फिर आप इसको कहाँ ज़मीन में शिफ्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पर इंसेक्ट का अटैक भी हो जाता है, लिहाजा आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिए। बाज़ औक़ात यहाँ से बीच से एक दफ़ा मेरी पीछे की कोई लीफ ब्राउन होने लग गई थी, तो चेक किया तो लगा हुआ इंसेक्ट था, तो उस पर स्प्रे कर दिया। तो लिहाजा अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए, नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, वक्तन फ़ौक्तन करते रहिए, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ये ग्रो करता रहेगा। तो ये प्लांट आप ज़रूर अपने घर में लगाइए, बहुत प्यारा प्लांट है और बहुत अच्छा लगता है। और छोटा सा ले आइए, अच्छा खासा महंगा कराची में मिलता है। तो मैंने तो काफ़ी अर्से पहले लिया था, मुझे अब याद भी नहीं है कितने का लिया था, लेकिन ये काफ़ी प्यारा प्लांट है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।